बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर डूइंग क्लास 6 चैप्टर 5.1। तो जो हमने कल सम कर लिए थे 7, तो आज हम नेक्स्ट 6 सम हम कर चुके हैं। तो 7 सम से आज शुरू करते हैं। होप यू आर वेल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू, दैट यू अंडरस्टैंड द सम वेरी वेल। ठीक है, समझ आ रहा है दीदी की भाषा, वरना आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। एक तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 6, 5, 9 एंड 3। अच्छा, इन डिजिट को ही यूज़ करके हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। वो कह रहा है रिपीटिंग एनी नंबर। तो कहता है आप किसी भी नंबर को रिपीट भी कर सकते हो, बिकॉज हमें 6 डिजिट का बनाना है ना, और ये 4 नंबर है तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना। और क्या कह रहा है, रिपीटिंग एनी नंबर एंड यूजिंग ईच डिजिट एट वंस। तो कहते हैं ये तो ठीक है कि आप रिपीट कर सकते हो किसी भी नंबर को, बट ये चारों के चारों डिजिट उसमें होने चाहिए। तो अब बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना है, बड़ा फिर स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल, ऐसे करना है ना। तो अब हमें सबसे बड़ा नंबर, पहले तो ये लिख लो जो हमें दिया हुआ है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 हमें सबसे पहले लगाना है, क्योंकि 9 नंबर सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ये तो है, बट ये 4 है और हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो आप बताओ ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का बनाने के लिए इन नंबर में से आप किस नंबर को रिपीट करोगे, बताओ। बड़ा बनाना है, हाँ, तो बड़े नंबर को ही रिपीट करेंगे ना। तो अब हमारे पास 4 तो ये है, तो हमें 2 और डिजिट चाहिए, मतलब हम 9 को 2 और टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो 9 से स्मॉल है वो आ जाएगा, फिर जो इससे स्मॉल है वो आ जाएगा, फिर जो इससे स्मॉल है वो आ जाएगा। अब हमारे ये 4 डिजिट भी आ गए और एक नंबर जिसको हमने रिपीट भी कर लिया। तो अब ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। तो दिस इज़ द आंसर। समझ गए ना आप। आपको बड़ा बनाना है तो बड़े को ज़्यादा यूज़ करना है, अगर स्मॉल बनाना होता तो हम स्मॉल को यूज़ कर लेते, रिपीट 3 को कर लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट। लो जी, स्मॉल के बारे में सोच रहे थे तो स्मॉल आ गया। कहता है जी आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, अच्छा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट करना है। ओके, और हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। अब इसने बोल दिया कि 4 डिफरेंट डिजिट लेने हैं, बट उसने हमें डिजिट नहीं दिए। वो कहता खुद ही लो और सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर बनाना है। अब स्मॉल बनाने के लिए क्या होता है, स्मॉल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बट हमें स्मॉल बनाना तो सबसे स्मॉल नंबर है 0। उसके बाद हमें 4 डिजिट नंबर लेने ना, सबसे पहले छोटे सबसे स्मॉल नंबर लेंगे 4 जो हमें लेने हैं। तो सिर्फ 4 स्मॉल नंबर ले लेते हैं। एक तो हमें 0 लेना है, एक 1 लेना है, एक 2 लेना है, एक 3 लेना है। तो चलो ये 4 डिफरेंट डिजिट तो हो गए जिसको यूज़ करके हमें 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हमारा रूल ये कहता है कि पहले स्मॉल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब सबसे स्मॉल तो 0 है, लेकिन अगर मैं पहले 0 लगा दूँगी तो आगे तो मैं जितनी मर्जी 0 लगा लूँ उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे सबसे पहले, मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बता रही थी तो मैंने बोला था कि हमें 1 पहले लगाना ही पड़ता है। तो अब 1 हम पहले लगाएंगे ताकि उसके बाद लगने वाली ज़ीरोज़ की जो वैल्यूज़ है वो बढ़ जाए। तो अब हमें 7 डिजिट का बनाना है, बट हमारे पास है 4 डिजिट, मतलब 3 डिजिट हमारे पास कम है, जो कि हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। बट किसको रिपीट करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0। तो हम 0 को और कितनी बार रिपीट करेंगे, एक बार तो उसने आना ही आना है। रिपीट कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स। तो हम 3 टाइम्स और रिपीट करेंगे, और उसके बाद अब
1 के बाद उससे बड़ा 2, उसके बाद 3। तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ भला ये? 10,23,000। ओके, दिस इज आंसर। चलो, अब कितने इजी सम है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, पहले 9th को पढ़ लो फिर करेंगे। क्या कह रही है सम? हाउ मैनी, वो कह रहे हाउ मैनी टाइम्स 9 अकर इफ़ वी राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100। अच्छा ये कुछ और आता है। अब वो कह रहा है कि 9 जो है, 9 कितनी बार आता है जब हम 1 to 100 लिखते हैं, उसमें 9 कितनी बार आता है ये फाइंड करना है हमें। तो आपको पता है ना 9 कब आता है? एक तो 9, उसके बाद 19, फिर 29, फिर 39, फिर 49, 59 और 69, 79, 89 एंड 99। एक तो इस प्लेस पे आता है। दूसरा वो कहाँ आता है? 9 की अपनी खुद की लाइन में। कैसे? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो अब देखो कितनी बार आया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। बट ये 99 तो आ ही गया, तो इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी बार आया 9? 18 टाइम आया। ठीक है ना, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये तो पूरा 10 भी आ गया ना सभी के सभी का। अब 9 से यहाँ तक ये भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है क्योंकि 99 हमने यहाँ भी लिख लिया तो हम उसे रिपीट नहीं करें। तो कितना हो गया 10 + 8 18 टाइम्स। 1 to 100 में 9 कितनी बार आता है? 18 टाइम्स ही आता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, राइट एनी 3 नंबर whose digit is 12। वो सम सॉरी, वो कह रहा है कि एनी 3 नंबर लिखने हैं आपको। कोई भी 3 नंबर लिखो जिसमें जब हम डिजिट के सम करें तो 3 आ जाए और 12 आ जाए, ऐसा लिखना है। जैसे कि एक नंबर मान लो 6 लिख दिया मैंने, 66 लिख दिया। अब मैं 6 + 6 करूँगी तो कितना आ रहा है? 12। चलो एक नंबर तो ये हो गया, समझ गए? डिजिट को प्लस करके 12 आना चाहिए। अब दूसरा भी ढूंढो, और कैसे 12 लाया जा सकता है? यस, 84 अगर मैं लिख दूँ तो 8 + 4 = 12। अब एक और ढूंढो। उसने ये तो नहीं कहा कितने भी डिजिट कितने भी हो सकते हैं। ओह सॉरी, क्या कर दिया मैंने? 12 बनाना है। हाँ तो तीनों 1 1, मतलब अच्छा डिजिट को प्लस करना है, इसमें तो नहीं आएगा। 12 बनाने के लिए सॉरी थोड़ा सा और कैसे बन सकता है 12? 75। 7 + 5 = 12। तो आ गया ना हमारे पास तीनों के तीनों डिजिट। इट्स वेरी इजी। चलो बाकी सब हम कल करेंगे। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड don't ever forget to subscribe my channel. Bye bye.